हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरुजी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। आज इस वीडियो में हम गुरुजी की एक प्यारी पुरानी संगत जी श्रीमती अनीता वर्मा जी का सत्संग सुनेंगे। आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से आपको मिल सकें। संगत जी, गुरुजी कहते थे, सत्संग बोलने वाले का और सुनने वाले दोनों का ही भला होता है। संगत जी, आइए अब मैं आपको श्री अनीता वर्मा जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अनीता वर्मा आंटी बताती हैं कि हम अधिकतर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों की इच्छा रखते हैं। आंटी जी बताती हैं, हम में से अधिकतर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर यह पढ़कर सुनकर आध्यात्मिकता के विषय में बहुत गलत जानकारी बना लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का मतलब केवल हिमालय की गुफा में रहना या देश की लंबाई और चौड़ाई नापना ही होता है। हम इनसे अनजान रहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल गुरु के श्री चरण कमलों में सिर झुकाकर ही पाया जा सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर सही मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। आंटी जी बताती हैं, गुरु का अर्थ ही अंधकार का नाशक होता है। हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं, केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वे हमें वहाँ से निकालें। गुरु साक्षात भगवान हैं, उनकी मौजूदगी ही सफलता के रास्ते पर हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। गुरु की मदद से ही हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में उनकी मदद से ही हम भक्ति का ज्ञान पा सकते हैं। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, हमारे पवित्र पुराण श्री गुरु के उदाहरणों से भरे हुए हैं। हमारे वह सारे महापुरुष जिन्हें हमने साक्षात भगवान माना है, उन सभी ने मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने भी एक गुरु को धारण किया था। कृष्ण जी ने संदीपन जी के चरणों में बैठकर तो राम जी ने श्री वशिष्ठ जी से उपदेश प्राप्त किया था। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को कौन नहीं जानता। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला। वह ईश्वरत्व के मनुष्य रूप में प्रतिबिंब हैं। वह अंतर्यामी, सर्वव्यापी और परम शक्तिशाली हैं। संगत जी, आंटी बताती हैं, 1991 में उनको गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए थे। आंटी जी बताती हैं कि उनको घुटनों में बहुत दर्द होता था और इतनी ज़्यादा पीड़ा होती थी कि वह दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह रात भर सो नहीं सकती थी और दर्दनाशक दवाइयाँ खाती थी। उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू चिकित्सा भी कर देख ली थी, पर उनके दर्द में कोई आराम नहीं पड़ रहा था। वह बताती हैं कि एक दिन जब वह गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट में गईं, तब गुरुजी ने उनकी बात को समझा और जब गुरुजी ने आंटी जी को बताया तो उन्होंने रसोई घर में से चम्मच लाने के लिए आंटी जी को बोला। जब आंटी जी रसोई घर से एक चम्मच लेकर आई, तब गुरुजी ने उनके घुटनों पर वह चम्मच रख कर एक मंत्र का जाप किया। उसी समय आंटी जी के पैरों का दर्द खत्म हो गया और उसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। अब वह अपने घर की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ती उतरती हैं और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हैं। आंटी जी ने बताया कि जब वह कोलकाता में उनको थायराइड होने के बाद
थायराइड हो गया था और उनको बुखार भी हो गया था। वह 1.5 महीने से अपनी जांच भी करा रही थी, वह दवाइयाँ भी ले रही थी, पर उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब एक दिन जब यह गुरुजी से मिलने आई, तब इन्होंने गुरुजी को अपनी बीमारी के बारे में बताया। तब गुरुजी ने इनकी बीमारी को सुना और गुरुजी ने इनसे पान के पत्ते मंगाए और उनके पान के पत्तों को गुरुजी ने इनके ऊपर रखा, तभी इनका बुखार खत्म हो गया। आंटी जी बताती हैं कि जब आंटी जी का दिल्ली तबादला हो गया, तब उसकी खुश खबर पाकर आंटी जी ने सोचा कि अब मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी। आंटी जी बोलती हैं कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी क्योंकि मुझे इसकी पहले से ही मैंने शिक्षा ले रखी थी। मुझे स्किन और बालों से संभावित उनको संवारने की मैंने शिक्षा ले रखी थी और एक जगह मैं पहले काम भी कर चुकी थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी को इस विषय में बताया कि गुरुजी मैं अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ, तब गुरुजी ने मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी। गुरुजी ने आंटी जी को कहा कि तू ब्यूटी पार्लर ना खोली, नहीं तो तुझे दमे की बीमारी हो जाएगी। आंटी जी बताती हैं कुछ समय बाद सचमुच मुझे दमा हो गया था। एक दिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते में गुरुजी की तस्वीर को अपने दिल से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा की प्रार्थना करती रही। मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर 2 मिनट की देरी भी हो जाती तो मेरी जान जा सकती थी। संगत जी, बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे कहा, मुझसे दलदल से उन्होंने किस तरीके से बाहर निकाला था और सारी बात उन्होंने मुझे बताई। अब आंटी जी, आपको पता ही संगत जी, अब आंटी जी को थोड़ा लालच आ गया था। अब जिस तरीके से आंटी जी गुरुजी से बातचीत किया करती थी और गुरुजी इनकी बातों को सुनकर तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट कर देते थे, उनको आंसर दे दिया करते थे। अब आंटी जी के मन में एक लालच उभर आया। आंटी जी जब गुरुजी से मिली एक दिन, तो आंटी जी ने बोला कि गुरुजी मैं इन्हेलर और बहुत सारी दवाइयाँ लेती हूँ, कृपया करके मेरी इन दवाइयों को ख़त्म कर दीजिए। तब आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने मुझे डांट दिया और मुझे बोला कि बार बार मुझे याद न दिलाई, मैं तेरी समस्या सब जानता हूँ, तेरी समस्या के बारे में मुझे तुझसे ज़्यादा पता है और पहले से पता है। अब आंटी जी बिल्कुल शांत हो गई। आंटी जी बताती हैं कि 1 महीने के बाद मुझे अचानक आभास हुआ कि मेरा दमा नहीं रहा। इसका मतलब था कि मुझे इन्हेलर लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसका मतलब, गुरुजी ने मुझे डांट कर वह बीमारी दूर कर दी थी। आंटी जी कहती हैं फिर भी मैं जानती थी कि मेरे को दमे की बीमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी मैं एक दुकान पर इन्हेलर लेने के लिए जाती हूँ और फिर मैं इन्हेलर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं अचानक मेरे मन में आवाज़ आती है गुरुजी की, इन्हेलर लेने की अब तुझे कोई नीड नहीं है। तभी मैं वह दुकान पर इन्हेलर छोड़ देती हूँ। संगत जी, आंटी बताती हैं एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपना हाथ रखा तो वहाँ से गुलाब के फूल झड़ने लगे। गुरुजी ने वहीं एक महिला के सिर पर भी अपने हाथ रखे और उस महिला के सिर पर भी गुलाबों की वर्षा होने लगी। अब उन आंटी ने तो वह गुलाब अपने दुपट्टे में इकट्ठे कर लिए। वह बड़े ही सुंदर और सुगंधित थे। वह मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। संगत जी, आंटी जी बताती हैं अब मेरे मन में भी इस तरह के लालच उत्पन्न हो गया था कि गुरुजी मेरे जन्मदिवस पर भी मुझे कुछ उपहार जरूर देंगे। संगत जी, आंटी जी बताती हैं कि एक दिन जब उनका जन्म दिवस था, वह अपने परिवार के साथ गुरुजी से मिलने के लिए पहुंची। तब पूरी संगत के सामने मुझे गुरुजी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहा। अचानक मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया तो अचानक क्या देखती हूँ कि मेरे सर पर एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मुझे इसे साफ जगह पर रखना है और मुझे ये साड़ी कभी नहीं पहननी है। आगे वो बताती हैं आंटी जी कि उस साड़ी को मैंने आज तक
संभाल कर रखा है और उससे आज भी गुरुजी की वही खुशबू आती है जैसे उनके समय में आती थी। कहते जिस दिन वो साड़ी मुझे दी थी, जैसी खुशबू उसमें फ्रेगनेंस थी, आज भी वैसी की वैसी उस साड़ी में से आती है। और आज तक मैंने वह साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उस एक आदेश दिया था कि साड़ी संभाल कर रखनी है, उसको पहनना नहीं है। संगत जी, आंटी जी बताती हैं आगे आंटी जी बताती हैं, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक सज्जन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना कोशिश किए बिना ही मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से आज वह 2 बेटियों की माँ हैं। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, गुरुजी प्रसाद बांटकर सबको आशीर्वाद देते थे। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों से किसी बर्तन से नहीं बल्कि शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट करके बांटते हुए देखा है। मैंने एक बार इसी तरह उन्होंने एक सच्चे भक्त को कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी तरह अपने खाली हाथों से खुशबू वाले लड्डू निकालकर भक्तों को बांटे थे। संगत जी, आंटी कहती हैं, सबको मेरा यही परामर्श है, बहुत सारे कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर प्राप्त कर सकें। भक्ति ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान के अर्थ को समझिए। कुछ समय तक उनके चरणों में रहिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के बीच बैठकर आप थोड़े ही समय में अपना विश्वास खो सकते हैं, लेकिन केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। औरों के पास जाने से आप हैरान हो सकते हैं, आप असमंजस में पड़ सकते हैं। एक कहावत है कि एक डॉक्टर से आपको निर्धारित दवाई मिलती है, 2 से सुझाव और 3 से दाह संस्कार की विधि। आंटी जी कहती हैं, एक गुरु आपको हनुमान जी का जप करने के लिए कहेंगे, दूसरे कहेंगे राम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह रोज पूजा करने की सलाह देगा। आप बस इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। केवल एक गुरु के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। सब सुनिए, सबकी पालन सिर्फ एक का कीजिए। सबको सम्मान दीजिए, सब पर विश्वास कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक पर ही करना ठीक होता है। उनसे ज्ञान एकत्र कीजिए और उनके वचनों का पालन कीजिए। इस प्रकार जल्दी ही आपके भक्ति के मार्ग पर खुल जाएंगे और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। संगत जी, यह श्रीमती अनीता वर्मा आंटी जी का सत्संग था, जो कि यह बताती हैं कि वह गुरु जी से कब जुड़ी थी। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।